आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है कि अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बात मैं एक बार फिर से अपने फतेहपुर जनपद की कर रहा हूं और फतेहपुर जनपद में भी उस घटना की चर्चा कर रहा हूं जो घटना काफ़ी दिनों तक पिछले सप्ताह जनपद में सुर्खियों में छाई रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनपद की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी और विकासखंड असोथर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी के में हुए गबन के बारे में। जैसा कि फतेहपुर हलचल पहले दिन से ही इस बात की मांग करता रहा कि जब तक ग्राम पंचायत सरकंडी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मनरेगा धनराशि के हस्तांतरण के संबंध में संबंधित खंड विकास अधिकारियों को मुलजिम नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस केस के में बनाए गए बाकी कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और संभवतः इसीलिए आयुक्त ग्राम विकास की जांच रिपोर्ट आने से पहले जनपद स्तर पर एक रिपोर्ट बनवा करके विकासखंड स्तर के 10 कर्मचारियों के नाम FIR नामजद वर्तमान खंड विकास अधिकारी द्वारा करवा दी गई थाना असोथर में, जिनमें से उन 10 में से 7 कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय से अरेस्ट स्टे भी मिल गया। बाद में तमाम राजनीतिक कारणों से इसी ग्राम पंचायत की प्रधान को उस विवेचना में सम्मिलित करते हुए बिना नामजद हुए थाना असोथर और राधानगर की पुलिस ने उनको उनके आवास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। चूंकि खंड विकास अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण में दोषी नहीं थे, इसलिए उनको भी जनपद न्यायालय से ही दूसरे दिन जमानत मिल गई। अब इस मामले में असली मोड़ आया। जैसा कि फतेहपुर हलचल पहले दिन से मांग कर रहा था कि विकासखंड स्तर पर हुए किसी भी घपले के लिए जिम्मेदार वहाँ का खंड विकास अधिकारी होता है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि विकासखंड स्तर पर बिना खंड विकास अधिकारी का डोंगर लगाए हुए किसी भी धनराशि का किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अब इसी मामले में विकासखंड असोथर में पूर्व में कार्यरत रहे श्री विश्वनाथ पाल खंड विकास अधिकारी, जो वर्तमान में खंड विकास अधिकारी खजुआ के पद पर कार्यरत थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। बताया ये जाता है कि इनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 आवासों की धनराशि और उसके अंतर्गत मिलने वाली मनरेगा की मजदूरी धनराशि कुल 53,46,323 रुपये की गबन का आरोप है। अब चूंकि विश्वनाथ पाल तत्कालीन खंड विकास अधिकारी असोथर और वर्तमान खंड विकास अधिकारी खजुआ गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं इस मामले में, तो निश्चित रूप से उनके पहले और उनके बाद भी जो खंड विकास अधिकारी रहे होंगे उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। अब बात केवल विकासखंड स्तर तक नहीं रहेगी, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है, तो ये बात जिला स्तर तक भी आ सकती है और कई उच्च अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरना तय है। जो लोग फतेहपुर हलचल को रेगुलर रूप से देखते हैं वो जानते हैं कि मैंने बार बार केवल एक ही मांग उठाई थी कि विकासखंड असोथर में तैनात इस घपले के दोषी समस्त खंड विकास अधिकारियों को भी मुलजिम बनाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आखिर में पुलिस को वही करना पड़ा जब विकासखंड खजुआ में तैनात असोथर के पूर्व खंड विकास अधिकारी विश्वनाथ पाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज इस प्रकरण में नया मोड़ आना शुरू हो गया है और अभी कितने लोग फंसेंगे ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन फंसेंगे। और अब बड़ी मछलियाँ फंसेंगी, छोटी मछलियाँ तो
को निपटा दिया गया था एक स्थानीय जांच के माध्यम से। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।